हेलो 11th क्लास। अभी लास्ट में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस ना मैंने स्किप कर दिए थे। 1.5 के लिए डाली थी मैंने एक्सरसाइज। आज फिर हम 1.5 ही करेंगे। लेकिन इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने कुछ क्वेश्चंस ना छोड़ दिए थे, स्किप कर दिए थे, या फिर आप ये कहो कि मैंने कुछ ही पार्ट करवाए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसके और पार्ट भी करवा देने चाहिए थे। अब आप लोग इस वीडियो पे आ गए हो तो आप लोग एक बात को समझो। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो भी समझनी पड़ेंगे। उसमें मैंने शॉर्ट तरीके से या फिर सिंपल, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना के छोटी चीज़ें जैसे वेन डायग्राम हो गया, किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी देख जिसमें वेन डायग्राम समझा रखा है, मैंने ए यूनियन बी समझा रखा है, ए नॉट बी नॉट ये सब समझा रखे हैं। ठीक है। तो आज मैं बेसिकली 1.5 को ही करूंगा क्योंकि मैंने 1.5 की वीडियो डाल ली थी। लेकिन 1.5 का क्वेश्चन नंबर मैंने कुछ जो है नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के मैंने कुछ ही पार्ट किए थे। तो आज हम क्वेश्चन इसके अगले क्वेश्चंस जो है ना, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट एक बार मैं दोबारा करवाऊंगा। सारे नहीं, अगेन आज भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा ज्यादा जो टफ है उन पार्ट को सबको मैं कवर कर लूं। तो मैं क्वेश्चन थर्ड की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड में हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ना, ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसने कॉम्प्लीमेंट्स पूछे। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम नॉट कहते हैं। जैसे कि जो अगर ए में है ना, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, जो बच गया वो ए नॉट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट की, ए में क्या है, x is such that x is an even natural number. x is an even natural numbers. अब आप एक बात बताओ, मैं इसमें से सब में से इवन नंबर गायब कर दूं तो आपको क्या नंबर दिख रहे हैं? ओड दिख रहे हैं ना, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 सो ऑन। ओड है ना, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट यानी ए नोट क्या आ गया, x is such that x is an odd natural number. मैं इसको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसी का अगर मैं बी पार्ट करता हूं, बी पार्ट क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन अपोजिट हो गया। x is such that x is an odd natural number. x is such that x is an odd natural number. x क्या है, odd natural number है। तो b है कंप्लीमेंट यानी b नॉट। b नॉट क्या होगा, अगर इस बार मैं odd हटा देता हूं, ओके ओके, odd हटा रहा हूं मैं इस बार, तो आपको क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहे हैं ना, यानी x is such that x is an even natural number। समझो इसको क्या है, इसमें ये कह रहे हैं कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट। अगर इवन नंबर दे रखा है तो इवन नंबर हटा देता हूं तो ओड नंबर बच गए, ओड नंबर दे रखा है तो इवन नंबर की बात हो रही है। मैं इसका एक और पार्ट करता हूं, सी पार्ट। x is such that x is a positive multiple of 3. x is such that x is positive multiple of 3। सी ये है तो सी डैश क्या होगा। अब एक बात सोचो, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 दे रखा है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल है। मैं इसको कर देता हूं, x is such that x is not multiple of 3। यानी इसने हमें ये कहा 3 के मल्टीपल, यानी इसने ये दिया हमें 3 6 9 12 15 सो ऑन। अगर मैं उसको हटा दूं तो क्या बच जाएंगे, यानी कि अगर मैं इसमें से 3 हटा दूं, 6 हटा दूं तो क्या बच गए, ये वो नंबर्स बच गए जो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 हैं। यानी अगर मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा है तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 लिख देंगे, और अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा होता तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख देते हैं। मैं इसका फोर्थ पार्ट देखता हूं।
x इज अ प्राइम नंबर, यानी d की बात हो रही है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। नाउ लुक, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या बच जाएगा? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? याद रखना, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इसका 1 है, 2 है और 4, ये 3 इसके फैक्टर हैं, तो मोर देन 2 हो गए ना। 9 की बात करूं 1 3 9, मोर देन 2 हो गए, कंपोजिट नंबर है। 15 की बात करूं 1 3 5 15, मोर देन 2 है ना। दे ऑल आर कंपोजिट नंबर। लेकिन एक 1 ऐसा है जो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके दो फैक्टर हो, एक का तो एक ही फैक्टर है। और अभी कंपोजिट की डेफिनेशन बताइए, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक का तो एक ही है। तो हम लिखेंगे d डैश इज x इज सच दैट x इज कंपोजिट नंबर, या तो कंपोजिट नंबर होगा या x इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना प्राइम होता है। अगर यानी हमारे पास प्राइम गिवन है तो नोट क्या होगा? कंपोजिट नंबर और या 1। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट भी आप लोग कर सकते हो, सिक्स भी कर सकते हो। सिक्स में क्या दे रखा है इसने? परफेक्ट स्क्वायर। x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? बस नोट लगा दो, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने उतार लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। मैं इसके कुछ और पार्ट रहते हैं उनको और करवाता हूं। मैं इसका 8th पार्ट करवाता हूं। 8th पार्ट क्या हमारा? x इज सच दैट x प्लस 5, इसको मैं कुछ भी मान लेता हूं, i मान लेता हूं सपोज दैट x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यानी इसने हमें दिया क्या? पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3। यानी इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आई नॉट क्या होगा? आई नॉट क्या होना चाहिए? देखो, अगर हमें इक्वेशन में 3 दे रखा है तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप बताओ। अगेन जैसा कि रूल, हम इस 3 को हटा देंगे। ठीक है, जो भी हमारा होगा, बुक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। x इज सच दैट x इज ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, एंड एक तो x के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 तो इसमें गिवन है। नॉट का मतलब क्या? ये नहीं होना चाहिए, तो x में 3 नहीं होगा। आई होप समझ में आएगा। इस मैंने लिखा x इज ऑल नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, और x 3 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही आप इसका 9th पार्ट कर सकते हो, 10th भी कर सकते हो, 11th भी, सो ऑन। मैं एक पार्ट और करवाता हूं, इसका करवाता हूं 10th पार्ट। 10th को आई जे के मान लेता हूं, वैसे के 11 होता है, ये एच होगा हमारा। मान कुछ भी लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं आप ये कहोगे सर ये क्यों मान लिया, एच मान लिया मैंने, तो ये एच नॉट हो जाएगा। तो जे, जे क्या है? 10th पार्ट, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, यानी x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि 7 और 7 के बाद सारी डिजिट इसमें आएंगी। ठीक है, 7 और 7 के बाद सारी डिजिट इसमें आएंगी। तो अब हमारे पास रह कौन सा गया? अगर मैं जे की बात करता हूं तो जे नॉट में हमारे पास क्या आएगा? 7 से पहले की सारी डिजिट। x इज सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, x इज सच दैट नेचुरल नंबर ऑल 6, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 और 6 से
एंड पहले मैं x इज नेचुरल, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक है, मैंने क्या लिखा, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक, एक और मतलब 6 और 6 से छोटे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या लिखा, इसने दे रखा है हमें 7 और मोर देन 7, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 7, यानी 7 और 7 से सारे ग्रेटर देन नंबर। तो बचे क्या, मैं 7 और 7 से ग्रेटर देन तो 1 से लेकर 6 तक बचे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी होनी चाहिए। आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन 4 कर रहा हूं, फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, सर इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का ये पार्ट भी समझा दो, मैं उसके लिए समझा दूंगा या फिर उसके लिए अलग वीडियो डाल दूंगा। नाउ क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में यूनिवर्सल सेट क्या है, एक से ले, यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में क्या है हमारा, इवन नंबर 2 4 6 8, और बी में क्या है हमारे पास 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब देखो, वेरीफाई दैट, शो दैट, प्रूव दैट को आप हमेशा ऐसे करो, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लो और एक साइड ले लो राइट हैंड साइड। मैं थोड़ा सा नीचे करवा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले रहा हूँ, ये एक्चुअली ना प्रॉपर्टी भी है वेन डायग्राम की, अगर आपने मैं प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें भी ये प्रॉपर्टी है, ए नॉट। हमेशा याद रखना, अगर यहां यूनियन है ना और बाहर नॉट है तो यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, दोनों पे नॉट, और अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन और दोनों का नॉट। यहां यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन है, रट्टा मार लो, याद कर लो, समझ लो। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है और बाहर नॉट है तो अंदर इसका उल्टा, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, और अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन आएगा, दोनों पे नॉट। इसका बी पार्ट ऐसा ही है। सबसे पहले ये कह रहा है ए यूनियन बी का नॉट निकालो, यार पहले हमें ये तो पता चले ए यूनियन बी में है क्या, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी में क्या क्या आ रहा है, देखिए यूनियन का मतलब सबको कंबाइन कर लेना, 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन ही होगा, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका नॉट, यानी अब इस पूरे को उठा के यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, यानी कि 2 से लेके 8 तक हमारा माइनस हो गया, तो बचा क्या 1 और 9, ठीक है। 2 से लेके 8 तक का था हमारा, इसको हटा दिया तो बचा क्या 1 एंड 9। अब अगर मैं बात करूं ए नोट की, सबसे पहले ए नोट निकालते हैं। ए नोट में होगा क्या 1 3 5 7 9, ए नोट में हमारा ये होगा। बी नोट में क्या होगा, इसको हटा दो, 1 4 6 7 7 भी नहीं होगा, 7 है 8 9, दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या, एक तो ये 1 है और एक ये 9 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 एंड 9, दोनों इक्वल है, तो यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक, हैंस प्रूव्ड। अब इसका मैं बी पार्ट भी कर दे रहा हूं, बी पार्ट शायद इसका उल्टा था ना, हाँ जैसा मैंने समझाया ना, अगर अंदर इंटरसेक्शन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये अलग पार्ट है, तो बाहर यूनियन आएगा और दोनों पे नॉट लग जाएगा। इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन, ठीक है। नॉट के केस में, कहीं और किसी केस में लगा दो, सिर्फ नॉट के केस में ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, पहले ए इंटरसेक्शन निकाल दे बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि इनके बीच का कॉमन, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए बी में एक तो मुझे 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है सिर्फ 2,
यानी ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2। मैं एक बार वैसे कर दू, ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन, तो इंटरसेक्शन क्या क्या 2। तो ए इंटरसेक्शन बी का नॉट क्या होगा, 2 को छोड़ के सारे डिजिट 1 3 4 5 6 7 8 9। और अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी, अब भी ए नॉट बी नॉट का हमें यूनियन निकालना है। ए नॉट हमारा ये है, बी नॉट हमारा ये है, इनका यूनियन 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आ गया। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बराबर, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी उतार लो इसको। ठीक है, अब मैं मिटा दूं। नाउ सी क्वेश्चन 5th। देखो मैंने अभी आप लोगों से कहा क्वेश्चन 5th वेन डायग्राम से रिलेटेड है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी, आप उसको चेक करो, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोग एक बार ट्राई करो एंड यू विल फाइंड कि ज्यादा टफ नहीं है। इसलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन 6 की तरफ सीधा। क्वेश्चन 6 में हमारे पास एक सेट है ए, हमारा यूनिवर्सल सेट है ऑल ट्राइंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, और क्वेश्चन ए में है हमारे पास ऐसे ट्राइंगल्स हैविंग एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल तो ऐसा जो 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो ए नोट क्या होगा, ट्राइंगल्स हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ऐसे ट्राइंगल्स जिनके सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यहां पे ये कह रहा है हमें कि ऐसे ट्राइंगल जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री डिफरेंस हो, तो मैंने वो ट्राइंगल ले लिया जिसमें सारे एंगल 60 डिग्री के थे। क्वेश्चन 7, ए यूनियन ए नॉट क्या बनेगा, चलो चेक करते हैं। मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 मान लो, ठीक है, तो इसका ए ले लिया मैंने 1 2, तो ए नॉट क्या होगा, 1 2 हटा दो 3 4, और ए नॉट और ए का यूनियन निकाल लूंगा तो सारे एलिमेंट ले लूंगा, है ना। यूनियन का मतलब भी क्या हुआ, सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, सारे में क्या आ गया 1 2 3 4, और ये क्या बन गया यूनिवर्सल। यानी ए और ए नॉट का अगर आप यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल बन जाएगा। ये रहा एग्जांपल, ए लिया मैंने 1 2, तो ए नॉट क्या आएगा 3 4, अब इन सबका यूनियन क्या बन गया 1 2 3 4, और 1 2 3 4 किस में, यूनियन सेट में। फाई नॉट इंटरसेक्शन विद ए ही आएगा। फाई नॉट यानी फाई को हटा के और ए के बीच में इंटरसेक्शन लोगे तो हमेशा ए ही आएगा। ए और ए नॉट में कॉमन क्या है, एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ है कॉमन, नहीं ना। डी पार्ट यू नॉट इंटरसेक्शन विद ए, इसका आंसर भी 5 होगा। तो आई होप 11th क्लास आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब एक और चीज समझो, कई बार क्या होता है कि इन क्वेश्चनों के चक्कर में हम जल्दी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हमसे भी गलती हो जाती है। तो मैंने इस बार सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट समझाने की कोशिश की है। आई होप ज़्यादातर पार्ट मैंने कवर कर लिए हैं।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, कमेंट करके, या फिर जो बच गया आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स 11th क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालेंगे। थैंक्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एंजॉय योर डे।